हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण यानी मैथमेटिकल पेडागोजी में गणित का जीवन में महत्व अथवा उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि गणित का जीवन में कितना महत्व है, इसकी कितनी उपयोगिता है। इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ मैथ्स इन डेली महत्व है। मात्र भाषा के अलावा गणित ही एक ऐसा विषय है जो दैनिक जीवन से इतना संबंधित है, क्योंकि अपनी मातृभाषा के द्वारा तो हम अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, और गणित क्या है, ठीक उसी तरह से जैसे मातृभाषा उपयोगी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए दैनिक जीवन में, उसी तरह से गणित भी क्या है, उतना ही उपयोगी है। यही एक गणित ऐसा विषय है जो मातृभाषा के अलावा दैनिक जीवन में इतना संबंधित है। और गणित को व्यापार का प्राण एवं विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। गणित को व्यापार का क्या माना जाता है? प्राण। और विज्ञान का क्या कहा जाता है? जन्मदाता माना जाता है। गणित की महत्ता बहुत है, समझते चलेंगे। यानी महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने, जो प्लेटो थे महान शिक्षा शास्त्री, उन्होंने अपनी पाठशाला के द्वार पर लिख रखा था कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझते वे इस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रवेश ना करें। यानी आप इसकी गणित की महत्ता को समझ सकते हैं कि प्लेटो ने साफ साफ अपने पाठशाला के दरबार पर लिख दिया था कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं जानते हों वो पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के पर्पज से ना आए। गणित की महत्ता के बारे में आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में प्रारंभ से ही गणित को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। वेदांग ज्योतिष गणित की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है। वेदांग ज्योतिष में यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वेतांग शास्त्राणाम गणितम मूर्ध वर्तते। अर्थात जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं यानी मोर के ऊपर जो पंख हैं और सर्पों की मणियाँ यानी सांप के ऊपर जो मणि शोभायमान होती हैं, शरीर में सर्वोपरि मूर्धा स्थान यानी मनुष्य का जो शरीर है या किसी भी जीव का जो शरीर है उसके सबसे ऊपर मूर्धा स्थान यानी मस्तक पर विराजमान है। उसी प्रकार वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में गणित शिरोमणि है। यानी उसी तरह से गणित क्या है, सभी शास्त्रों में सभी वेदों में सबसे ऊपर विराजमान है यानी शोभनीय है। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित के संबंध में यहाँ तक कहा है कि बहुविहिर प्रलापे किम त्रैलोक्य सचराचरे यत किंचित द्विस्तु तत्सर्व गणितेन बिना नहीं। अर्थात बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, बहुत अधिक रोने से प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस सचराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है उस सब का आधार गणित है, यानी गणित के बिना समझना संभव नहीं है। यह तथ्य भारतीय मनीषियों, दार्शनिकों तथा तत्ववेत्ताओं को भली भांति ज्ञात था। इसी कारण उन्होंने प्रारंभ से ही गणित के विषय पर विशेष ध्यान दिया। जब अरब एवं यूरोपीय देशों में गणित का ज्ञान बिल्कुल नगण्य था, शून्य था, तब तक भारत इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कर चुका था। इस संदर्भ में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि 12वीं शताब्दी तक भारत गणित के क्षेत्र में विश्व का गुरु था। अब हम गणित के महत्व व उपयोगिता को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं कि गणित क्या है। व्यावहारिक जीवन
सब्जी, मिठाई, बर्तन, भोजन, रसोई का सामान, जूते आदि खरीदे जाने पर गणित के ज्ञान का सर्वाधिक उपयोग होता है। और ये सभी कार्य हैं, इनके लिए प्राथमिक शिक्षा में सिखाया गया ज्ञान, जैसे जोड़, बाकी गुणा, यानी का भाग गुणा जोड़ और बाकी, 5 बात याद हैं भिन्न न गलती ताकि, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक, यानी मनुष्य समाज में रहकर विभिन्न उद्यम करता है, उद्योग करता है, उसके सभी उद्यम लेन देन पर आधारित होते हैं। समाज में व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसायों, उद्योग धंधों, वैज्ञानिक आविष्कारों आदि से निकट आता है तथा हमारी सामाजिक संरचना को वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित बनाता है। इन सभी कार्यों में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। आप गणित की महत्ता को समझ सकते हैं कि नेपोलियन ने गणित के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक, यानी सांस्कृतिक मूल्य व्यक्ति के पीढ़ीगत अनुभवों का संकलन होती हैं। ये जो पीढ़ी के द्वारा आने वाली अगली पीढ़ी के लिए क्या है, अनुभवों का संकलन होता है, एकत्रित किया हुआ। गणित उन अनुभवों को आधार प्रदान करता है, जैसे प्राचीन काल में जितनी भी यज्ञ वेदियाँ बनती थीं, यज्ञ करने वाली जो वेदी होती थी, बनती थी, उन सब का आधार रेखा गणित था। वर्तमान में भी उसी नाम के आधार पर इसे निर्मित किया जाता है। और इसे हॉगवैन ने भी कहा है कि गणित व्यक्ति की जीवन पद्धति को भी प्रभावित करता है। यानी मैथमेटिक्स इज़ द मिरर ऑफ यानी यूनिलाइजेशन। आप समझ सकते हैं गणित की महत्ता के लिए, गणित की उपयोगिता के लिए, कि रास्ते में यदि कोई वाहन चला रहा है कि इतनी जगह में निकल जाएगा, एक अनपढ़, एक बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति को भी बिना गणित के जीवन यापन करना बहुत कठिन है, क्योंकि गणित क्या है, व्यक्ति का एक अभिन्न अंग है। फिर है भौतिक सभ्यता का आधार। वर्तमान में लौह, वाष्प और विद्युत युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोच्च स्थान पर है। यदि इस रीढ़ की हड्डी बैकबोन को हटा दिया जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। यंग ने इसके बारे में कहा है कि गणित की भौतिक सभ्यता का आधार होने का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। फिर है बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक। गणित उस पत्थर के समान है जो स्पष्ट, क्रमबद्ध, तार्किक एवं सावधानी पूर्वक सोचने की शक्ति को तीक्ष्ण करता है। हब्स का कथन था, क्योंकि गणित बालकों को मानसिक कार्य करने, समस्याओं को समझने व समाधान में सहायक होता है। यह मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने में सहायक है। इसके अध्ययन से बालकों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति व अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। फिर है कलाओं के सृजन में सहायक, यानी संगीत मनुष्य के अचेतन मन का अंकों से व्यवहार करने या आदान प्रदान करने का एक गुप्त अभ्यास है। क्योंकि ये लेबनिन का कथन था, इससे स्पष्ट है कि गणित संगीत निर्माण में सहायक होता है। साथ ही अन्य कलाओं जैसे चित्र, अनुपात आ जाए वहाँ क्या गणित है, जहाँ कितना आ जाए वहाँ क्या गणित है। मूर्ति कला में मूर्ति के नाक नक्शे व अंगों का निश्चित कोणों से निर्मित होना, यानी कोण, व नृत्य में अंग प्रत्ययों का वृत्ताकार, विभिन्न निश्चित कोणों पर झुकाव आदि गणित की कला के सृजन में आवश्यकता व उपयोगिता को दर्शाता है। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में उपयोगी, यानी वर्तमान में वैश्वीकरण के इस दौर से समस्त देश आपस में इस प्रकार अंतः संबंधित हैं कि एक देश द्वारा दी गई खोज दूसरे देश को प्रभावित करती है व अन्य देशों में उसी क्षेत्र में की जा रही खोज भी तत्काल प्रभावित होती है। जैसे कि इस समय क्या है, कोरोना काल चल रहा है और इसकी वैक्सीन जो है कोविड-19 की, वो अन्य देशों में भी विकसित हुई है और अपने देशों में भी। तो दो हमारे देश की और एक अन्य देश की जो विकसित है वो भी हमारे यहाँ आ रही है, स्पुतनिक जो वैक्सीन है।
गणित के क्षेत्र में एक देश द्वारा दी गई खोज अन्य देशों को उसी क्षेत्र में की जा रही खोज से में सहायक होती है। वर्तमान में व्यक्ति केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, वह अन्य देशों में जाकर भी रोजगार व व्यापार करता है। विज्ञानों की रूह या आत्मा, यानी गणित क्या है? विज्ञान की रूह और आत्मा है। बेकन ने भी कहा है इसके बारे में कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं चाबी है, यानी कुंजी है। कांट ने भी कहा है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य होता है जहाँ तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। जब गणित का प्रयोग नहीं हुआ है तो विज्ञान क्या है? वह सत्य नहीं है। विज्ञान तभी तक सत्य है जब तक कि उसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। और वास्तव में गणित के ज्ञान द्वारा ही जीव विज्ञान, आनुवांशिक नियमों, भौतिक विज्ञान में विभिन्न नियमों और रसायन में समीकरण आदि को हल किया जाता है। इसी प्रकार मौसम, तूफान व भूकंप का पूर्व ज्ञान, सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य व अन्य ग्रहों की दूरी आदि का ज्ञान भी गणित द्वारा ही संभव है। अतः कहा जा सकता है कि गणित विज्ञान विषयों की रूह या आत्मा है। चरित्र विकास में सहायक, गणित के परिणाम सदैव सत्यधारित होते हैं। गणित अध्ययन से बालक में स्वतः ही क्रमबद्ध रूप से समस्या का समाधान करना, समय की पाबंदी, नियमों पर दृढ़ रहना आदि गुण विकसित हो जाते हैं। बालक में अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास प्रारंभ से ही किया जाना चाहिए। इसलिए प्राथमिक स्तर से ही गणित शिक्षण का कार्य होता है, जो कि चारित्रिक विकास की नींव के रूप में स्थापित होता है। फिर अन्य विषयों की शिक्षा में उपयोगी, यानी गणित शिक्षण न केवल विज्ञान विषयों अपितु ये भूगोल, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, समाजशास्त्र आदि समस्त विषयों में सहायक होता है। विचारों व मनोभावों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण, यानी गणित विषय में अधिकांश तथ्यों को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बालकों को इन प्रतीकों का अर्थ देना होता है। इसलिए गणित शिक्षण द्वारा बालक में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का गुण भी विकसित होता है, जिसे सत्यापित करना भी वह गणित के माध्यम से ही सीखता है कि मेरे विचार, मेरे मनोभाव जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक महत्व, यानी गणित शिक्षण में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्राप्त करके सीखने पर बल दिया जाता है, जो कि मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। गणित शिक्षण में बालक अभ्यास कार्य, अनुभवों द्वारा अधिगम, समस्या समाधान आदि अधिगम सिद्धांतों का अनुसरण कर ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद है जीविकोपार्जन में उपयोगी, और अन्य पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, सीए, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि समस्त पाठ्यक्रमों में सफल होकर जीविकोपार्जन करने के लिए गणित अत्यंत ही उपयोगी महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए गणित विषय का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होता है। नैतिक महत्व, यानी गप्पे, चमचागिरी, आडंबर, छल कपट व धोखा देना आदि उस व्यक्ति के मस्तिष्क की बातें हैं जिसने गणित का प्रशिक्षण नहीं लिया है। गणित तार्किक विचार, सत्य कथन व सत्य बोलने की क्षमता प्रदान करता है। ये दार्शनिक डटन का कथन है। यानी जो गप्पे मारते हैं, चमचागिरी करते हैं, आडंबर करते हैं, छल कपट व धोखा देने वाले जो व्यक्ति हैं, आप समझ लें कि उस व्यक्ति ने कभी भी गणित का प्रशिक्षण नहीं लिया है। डटन ने बड़ी ही कुशलता के साथ गणित के नैतिक महत्व को बताया है। उनके अनुसार गणित के द्वारा नैतिकता का विकास होता है। फिर अवकाश के समय का सदुपयोग, यानी गणित में प्रयुक्त अनेक पहेलियों व खेलों के द्वारा बालक के अवकाश का सदुपयोग भी हो जाता है तथा उसके ज्ञान की वृद्धि भी हो जाती है। गणित का अध्ययन विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करता है, जिससे उन बच्चों का मस्तिष्क सार्क होता है, यानी अच्छा बनता है। फिर है अनुशासन संबंधी तो उपयोगिता। गणित का ज्ञानी व्यक्ति भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, वह नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता है तथा बालक गंभीर व विवेक द्वारा अनुशासनात्मक जीवन बिताने के योग्य होता है। ये क्या है? गणित का दैनिक जीवन में उपयोग और उनका महत्व है। धन्यवाद।